दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अगर इस बार भी केशव प्रसाद मौर्य 2027 का चुनाव हार जाएंगे तो क्या होगा? राजनीति में वे रहेंगे भी या नहीं? क्या सिराथू से इस बार फिर से लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे केशव? क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा का वो चुनाव और उसका नतीजा कोई कैसे भूल सकता है, जिसने पूरे सूबे की सियासत को चौंका कर रख दिया था। कौशाम्बी जिले की हाई प्रोफाइल सिराथू सीट से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़कर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब 7,000 वोटों से शिकस्त दे दी थी। लेकिन 2022 की जीत का परचम लहराने वाली पल्लवी पटेल और सपा के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ी तल्खियों के बाद गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 के चुनाव में पल्लवी पटेल फिर सिराथू से ताल ठोकेगी या अपनी राह बदलेगी, और क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपनी गृह सीट पर पुरानी हार का हिसाब चुकता करने के लिए उतरेंगे? वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल के लिए सिराथू उनका ससुराल है और क्षेत्र के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने के बाद अब उनके पास दो रास्ते हैं। पहला, पल्लवी पटेल को अब सपा के सिंबल की जरूरत नहीं है, वे अपना दल कमेरावादी के चिन्ह पर भी सिराथू से मैदान में उतर सकती है। सूत्रों और सियासी गलियारों की माने तो पल्लवी सिराथू की जगह पूर्वांचल की कुर्मी बहुल रोहनिया सीट का रुख भी कर सकती है। यह वही सीट है जहां से उनकी बहन और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहली बार विधायक बनी थी। रोहनिया का जातीय समीकरण पल्लवी के लिए ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। सपा के पास फिलहाल ये सीट है, लेकिन पल्लवी पटेल से दूरी बनने के बाद यहां पार्टी के स्थानीय नेताओं की दावेदारी बढ़ गई है, जिसमें प्रमुख दावेदार के रूप में सपा के जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव, पूर्व प्रत्याशी आनंद मोहन पटेल और पूर्व प्रत्याशी कैलाश चंद्र केसरवानी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जबकि अन्य नामों की बात करें तो क्षेत्र के दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे और परिवार के सदस्यों के नाम की भी चर्चाएं तेज है। सिराथू केशव प्रसाद मौर्य का अपना गृह क्षेत्र है। 2022 में हार के बावजूद इस सीट पर बीजेपी का पूरा दारोमदार उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला वे स्वयं करेंगे। अगर वे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी प्रत्याशी उनकी ही पसंद का होगा। पूर्व बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल का नाम भी इस सीट से तेजी से चर्चा में है, जिनका टिकट 2022 में काटकर केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया था। क्या है सिराथू का जातीय गणित, जरा ये जान लेते हैं। सिराथू में जीत की चाबी मुख्य रूप से कुर्मी और मौर्य यानी कुशवाहा मतदाताओं के हाथ में। निर्णायक वोट बैंक क्या होता है? क्षेत्र में दलित और मुस्लिम आबादी के बाद सबसे बड़ी संख्या मौर्य और कुर्मी वोटरों की होती है। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण और यादव मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समीकरण का खेल यहाँ क्या है, जरा ये समझिए। 2022 में मुस्लिम और यादव वोट के साथ कुर्मी मतदाता पल्लवी पटेल के पक्ष में जबरदस्त तरीके से गोलबंद हो गए थे, जबकि मौर्य वोट बैंक केशव प्रसाद मौर्य के साथ अटूट बना रहा। यदि इस बार कुर्मी वोट बंटता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। बसपा की भी नजर है इस वोट पर। मुकाबला होगा त्रिकोणीय। बहुजन समाज पार्टी भी सिराथू में मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी इस चुनाव में कर रही है। जिला पंचायत सदस्य सीमा देवी के पति अनिल अग्निहोत्री का नाम बसपा के संभावित दावेदारों में अभी सबसे ऊपर चल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सिराथू में एक बार फिर पल्लवी पटेल बनाम केशव प्रसाद मौर्य का महामुकाबला देखने को मिलेगा,
या फिर ये दोनों ही पार्टियां नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वैसे डिप्टी सीएम रहते हुए सिराथू से चुनाव हार जाना केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा राजनैतिक डेंट था। जब तक सिराथू से दोबारा केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीतकर सदन नहीं पहुंचते हैं, ये डेंट मिटने वाला नहीं है, ये डेंट खत्म होने वाला नहीं है। वैसे पिछले चुनाव में चर्चा ये भी थी कि केशव प्रसाद मौर्य को कमजोर करने के लिए या उनके बढ़ते कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने भीतर घात करके केशव प्रसाद मौर्य को हार कर उनके उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया। ये बात अंदर खाने हमेशा से चढ़ती रही है और कई पत्रकार, कई राजनीतिक विश्लेषक भी तभी जुबान ये बात यदा कदा कहते रहते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के काफी करीबी है और अमित शाह के करीबी होने का फायदा उन्हें 2022 के चुनावी परिणाम के बाद मिला और हारने के बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम बनाकर एक तरह से पावर सेंटर को बैलेंस किया गया। लेकिन उनकी हार के कारण क्या है, ये तो केशव प्रसाद मौर्य को भी पता होगा, ये उनके समर्थकों को भी पता होगा और जिसने इनके खिलाफ साजिश की उनको भी पता। लेकिन अब 2027 के चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और सिराथू से अगर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वे मना रहे होंगे कि पल्लवी पटेल सिराथू से नहीं चुनाव लड़े तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से लड़ती है और सपा के साथ अगर पल्लवी पटेल की पार्टी का गठबंधन नहीं होता है या पल्लवी पटेल सपा समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में नहीं जाती है, तो क्या सिराथू में पिछले हार का बदला केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल को हराकर ले लेंगे? और अगर पल्लवी पटेल की जगह केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंडिया अलायंस, कांग्रेस या सपा किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारती है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपनी पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना आसान हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य भी इस बार सिराथू से लड़ने का मन बनाएंगे या वे सिराथू से मिली हार के बाद प्रदेश की किसी सुरक्षित सीट की तलाश करें। वैसे योगी सरकार और योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ खासकर जो पीडीए वर्ग में गुस्सा है और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साधते रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वे जहां से खड़ा होंगे वहीं से उनको हराने के लिए अपना जी जान तो एक नहीं कर देंगे, अपना जी जान तो नहीं लगा देंगे। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी अपनी ताकत झोंक देती है तो ऐसे में फिर केशव प्रसाद मौर्य के लिए आगे की राजनीति मुश्किल हो जाएगी। और अगर जनता ने मूड बना लिया तो केशव प्रसाद मौर्य जीत सकते हैं और फिर उनकी लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि अंदर खाने चर्चा ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को अब उनके मेहनत का इनाम जो उन्होंने पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में किया है, चुनाव में मिल सकता है। बाकी निगाहें केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के अगले फैसले पर होगी और देखना तो अखिलेश यादव के फैसले का भी इंतजार करना पड़ेगा, इंडिया अलायंस के फैसले का भी इंतजार करना पड़ेगा। खैर, सिराथू की सीट बड़ी रोचक और वहां का मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।